बनी कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए जो है चुन चुन के क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेली मैं आपके लिए ऐसे ही जो वीडियो लेके आती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो आपने वीडियो को ज़रूर देखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह कौन सी कृति है जिसको ब्रिटिश शासन ने जो है जब्त कर लिया था प्रेमचंद की? उस कृति का नाम बताना है। वो कृति कौन सी है? सोजे वतन। ये आंसर होगा, सोजे वतन है वो। ये आप अच्छे से नोट करोगे। प्रेमचंद की वो कृति कौन सी है? सोजे वतन। क्वेश्चन 2, हिंदी का प्रथम गद्यकार है? बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजर्षि प्रसाद, सितारे हिंद। तो हिंदी का प्रथम गद्यकार बी होगा, लल्लू लाल जी हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार थे वो लल्लू लाल जी। इनकी एक रचना है प्रेम सागर, ये भी आप नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास, संस्मरण। दुलाई वाली जो है रचना है उसकी विधा क्या है? विधा पूछी है तो ए होगा कहानी। कहानी उसकी विधा है दुलाई वाली। ये एक बंग महिला है, ये भी आप नोट करोगे। बंग महिला है दुलाई वाली, जो है बंग महिला है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। दुलाई वाली, इनकी एक पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, ये भी आप नोट करोगे। इनकी पहली कहानी है, 1904 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक सही शब्द है? वो कौन सा कवि है जो है उसी समय जो है रचना करता हो? तो वो बी होगा, आंसू कवि। आंसू कवि है वो। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी? 1910, 1893, 1800, इनमें से कोई नहीं। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो है कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके जो है ये वाराणसी में, ये भी आप नोट करोगे। नागरिक प्रचारणी सभा जो है वाराणसी से हुआ है, 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या भारोपीय परिवार? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है हमारा, कन्नड़ का संबंध जो है वो बी होगा, द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमरस क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो बी होगा आंसर, एक संचारी भाव है। अमरस जो है एक संचारी भाव, ये 33 होते हैं संचारी भाव, ये भी आप नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, यमक। अर्थालंकार में कौन सा नहीं आता, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर है वो डी होगा, यमक। यमक जो है अर्थालंकार में नहीं आता, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अर्थालंकार? तो वो कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर होगा, यमक। यमक होता है वो अलंकार, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि किसमें है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। गुण संधि डी आंसर होगा, देवेंद्र। देवेंद्र में जो है देव प्लस इंद्र, इसको ऐसे लिखेंगे, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। तो इसमें गुण संधि है, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। मनोहर, तो बतानी है कौन सी संधि है मनोहर में? तो सी आंसर होगा, विसर्ग संधि है। मनोहर में विसर्ग संधि है। मनः प्लस हर, विसर्ग आ जाएंगी, मनः प्लस हर, तो ये विसर्ग संधि है, इसको आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त बताना है कौन सा वाक्य है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है। हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे।
तो इन वाक्यों में क्रिया विशेषण कौन सा वाक्य है? तो सी होगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो ये क्रिया की विशेषता बताई गई है कि वो धीरे धीरे बह रही है, तो ये इसमें क्रिया विशेषण है। ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? दशा बोधक है, स्वांत बोधक है, काल बोधक है या गुण बोधक है? तो अक्षण भंगुर जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो सी होगा, काल बोधक है वो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताना है, कौन सा है? ज, र, है या श? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, तो स्पर्श संघर्षी ए होगा ज। ज जो है वो स्पर्श संघर्षी है, ज। तो ये 4 होते हैं, स्पर्श संघर्षी जो है 4 होते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। च, छ, ज और झ, ये नोट कर दिया है, च, छ, ज और झ। क्वेश्चन नंबर 15, मनमाना में कौन सा समास है? अविभाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। तो मनमाना में कौन सा समास है? समास का तो सी होगा, तत्पुरुष समास है ये। क्वेश्चन नंबर 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मानवीकरण, 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 मानवीकरण। तो इसमें बताना है सबसे सही कौन सा लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, किसकी सबसे सही शुद्ध वर्तनी है? तो सी होगा, मानवीकरण। तो मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा ए होगा, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। ए आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। एक भारतीय आत्मा जो है, विद्यापति के बारे में पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के बारे में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अंधी पीसी कुत्ता खाए का क्या अर्थ है? सब और विपत्ति, कमाए कोई खाए कोई, दिखावा कम काम ज्यादा, मूर्ख लेकिन न्यारा। अंधी पीसी पीसे कुत्ता खाए का क्या अर्थ है? तो बी होगा, कमाए कोई खाए कोई। तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। आक्रामक, आक्रांत, आक्रमिक, आक्रांता। क्वेश्चन नंबर 19, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द है, वह शब्द है 19 का राइट आंसर होगा बी, आक्रांत। उसको आक्रांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से मयूर का तद्भव रूप है। तद्भव बताना है हमें, तद्भव रूप कौन सा है मयूर का? क्वेश्चन नंबर 20 का बी होगा, मोर। मोर जो है इसका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? कितने भेद होती है? 2, 3, 4 या 5 शब्द शक्ति के भेद। तो बी होगा, 3 होते हैं शब्द शक्ति के भेद। क्वेश्चन नंबर 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। असाध्य है, दुस्साध्य है, साधनहीन, श्रमसाध्य है। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए सही शब्द कौन सा होगा? ए होगा, असाध्य है। असाध्य है। क्वेश्चन नंबर 23, कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की? कैंची जो है किस भाषा का शब्द है? इस भाषा का नाम बताना है, तो डी होगा, तुर्की। तुर्की का शब्द है कैंची। क्वेश्चन नंबर 24, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए सही शब्द कौन सा है? तो बी होगा, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 24 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। अंतिम उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद का? शिवसदन, निर्मला, प्रेमाश्रय, गोदान। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर डी होगा, गोदान जो है उनका अंतिम जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का। अंतिम ये 1935 ईस्वी में लिखा गया था, सन भी आप नोट करोगे। गोदान जो है, सेवा सदन उनका पहला है, ये 1918 ईस्वी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, यह, जो या कुछ। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, तो बी होगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 27, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। पाली, प्राकृत, संस्कृत या आवहट। क्वेश्चन नंबर 27, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना है। उत्तरकालीन अवस्था कौन सी है? तो डी होगा, अवहट। डी आंसर है, अवहट जो है
क्वेश्चन नंबर 28, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष अविभाव कर्मधारय द्विगु नील गाय। क्वेश्चन नंबर 28 का सी आंसर होगा, कर्मधारय है नील गाय में। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52 या 55? तो क्वेश्चन नंबर 29 वर्णों की संख्या बतानी है तो सी होगा, 52 मानी गई है। वर्णों की संख्या जो है 52 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकाए, वो खाए बोराए जग या देखे बोराए, दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? उपमा, यमक, अनुप्रास या अनुक्ति? तो अलंकार बताना है कौन सा है इसके अंदर, इन लाइनों में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकाए, तो ये भी होगा यमक, यमक अलंकार है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि ए, ऐ, औ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अया, आय, अव या आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? दीर्घ, गुण, वृद्धि आदि। तो कौन सी संधि है वो जिनके? क्वेश्चन नंबर 31 उस संधि का नाम बताना है तो डी होगा, अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 32, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, दमन, तत्पुरुष, बहुब्री। चौराहा शब्द में क्वेश्चन नंबर 32 ए होगा, द्विगु है, द्विगु समास है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है तन्ने, श्रुतः, आत्मजा, दुहिता। तो पुत्र को जो है और क्या कहा जाता है? तो ए होगा, तन्य। तन्य जो है पुत्र को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आत्मजा जो है पुत्री को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 34, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है बी होगा, जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है वो जिज्ञासु होता है। क्वेश्चन नंबर 35, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है अंडज, शूद्र, अंतज्य, अछूत। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? ए, बी, सी या डी? तो सी होगा, अनंतज्य, अनंत्यज्य कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 36, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समीधा। तो डी आंसर होगा, समीधा कहा जाता है उसको, समीधा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है दावन अग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदार अग्नि। तो पेट की अग्नि के लिए कौन सा सही शब्द है? क्वेश्चन नंबर 37 तो सी होगा, जठराग्नि, जठर अग्नि होगा वो। क्वेश्चन नंबर 38, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। चांदनी का जो नहीं है तो डी, मयंक नहीं है चांदनी का। क्वेश्चन नंबर 38 का डी आंसर। ज्योत्सना, मयंक चंद्रमा होता है, ये आप ध्यान रखोगे। 39, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? हरियाणवी, अर्धमागधी, अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डी होगा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो ये डिंगल भाषा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 40, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है अशुंक, द्विज, वरुण, तरुण। तो पक्षी को क्या जो है शब्द का पर्यायवाची बताना है तो बी होगा, द्विज, द्विज भी कहा जाता है पक्षी को। क्वेश्चन नंबर 40 का बी, द्विज। क्वेश्चन नंबर 41, सवलभ का संधि विच्छेद क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो सही बताना है, सही संधि विच्छेद क्या होगा इसका, पेपर में बार बार आता है। तो सी होगा, सु प्लस अलप, सु प्लस अलप होगा। यण संधि है ये भी ध्यान रखोगे आप, ये यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 42, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर, बोली, व्याकरण या व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 42, जिन वर्णों का ए होगा स्वर कहा जाता है उनको, जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। ये 11 होते हैं स्वर, ये भी नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 43, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, रामवृक्ष बेनीपुरी को या मुंशी प्रेमचंद को? कलम का जादूगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सी होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी को जो है कलम का जादूगर कहा जाता है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है सी आंसर।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है, कौन सा इसमें से नहीं है, नहीं बताना है। कौन वह, हम या तुम, तो एक कौन पुरुषवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान। तो सी होगा, अनुष्ठान कहलाता है वो, अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, सुधाकर, दिनकर, दिनेश। तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं बताना है, नहीं है इनमें से। 46, तो बी सुधाकर नहीं है सूर्य का पर्यायवाची, ये जो है चंद्रमा का है, ये ध्यान रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 47, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा। जनार्दन जो है किसको कहा जाता है? तो सी होगा, विष्णु को कहा जाता है जनार्दन। क्वेश्चन नंबर 48, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्य, सामान्य भूत, सामान्य संभाव्य भविष्य या अपूर्ण वर्तमान। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, ये जो है सी आंसर होगा, संभाव्य भविष्य का बोध करा रही है। क्वेश्चन नंबर 49, अतरंग का सही विलोम है? बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। अतरंग का सही विलोम तो बी होगा, बहिरंग है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं बताना है, तत्सम नहीं है। 50, क्वेश्चन नंबर 50, ए, बी, सी या डी। तो ए होगा, नेह जो हो तत्सम नहीं है, 3 तत्सम है ये। नगण्य, अक्षमा, नख, ये जो है स्नेह होता है, स्नेह होता तो तत्सम बनता।